नमस्कार। एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और आतंकी घटनाओं के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सांबा सेक्टर का है। यहां इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसे सीमा सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। इस मामले में फिलहाल इतनी ही जानकारी अब तक सामने आ पाई है। आपको बता दें, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए पाकिस्तान की नई साजिश एक बड़ी चुनौती बनी है। दरअसल सीमा पार से पाक अपने आतंकियों के लिए हथियार और ड्रग्स की तस्करी कर रहा है और इसके लिए 2020 में अभी तक करीब आधा दर्जन पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र में घुसकर अपनी साजिशों को अंजाम दे चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान के इस साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए बहुत जल्द एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल शुरू करने वाले हैं। गौरतलब है कि पिछले साल की शुरुआत में पंजाब के सरहदी इलाके तरनतारन में पाक की ओर से ड्रोन के जरिए भारी तादाद में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी की गई थी, लेकिन तब इनमें से कुछ ड्रोन मार गिराए गए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर रविंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, सांबा सेक्टर में घुसपैठ की जो कोशिश की जा रही थी उसे नाकाम कर दिया गया है बीएसएफ द्वारा। तमाम जानकारी चाहेंगे इस बाबत आपसे। जी बिल्कुल, देखिए बीएसएफ की तरफ से बीती रात जो है 4 से 5 आतंकियों का समूह जो है वो देखा गया था, जो भारी हथियारों से लैस थे और भारत क्षेत्र की तरफ है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बीएसएफ के सतर्क जवानों ने उनको पहले पास आने दिया और उसके बाद उनके ऊपर फायरिंग की और जिससे आतंकी जो है वो वापस भाग निकले हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस इलाके से पाकिस्तान के आतंकी जो है भारत की तरफ घुस रहे थे, उसके बिल्कुल ठीक पीछे शकरगंज का इलाका पाकिस्तान का पड़ता है। वहां पर कई लॉन्चिंग पैड जो हैं वो सक्रिय है, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जो हैं वो लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं और लगातार इसी इलाके से घुसपैठ की कोशिशों को पहले भी अंजाम देने की कोशिश की गई है। 14-15 सितंबर की रात को भी जो है आतंकियों की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, जिसको बीएसएफ ने पहले भी नाकाम किया था और बीती रात में उसको नाकाम किया है। यहाँ पर एक टनल भी निकाली गई थी, जिसको बीएसएफ की तरफ से, जो गलाड का इलाका है वहां पर सांबा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गलाड एक जगह पड़ती है, वहां पर भी टनल निकली थी, लेकिन उसको भी बीएसएफ ने देख लिया था समय रहते और हालांकि उस पर घुसपैठ जो है वो नहीं हुई थी, ये बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया था। लेकिन जिस तरह से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, ड्रोन के जरिए हथियार भेजने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। अखनूर सेक्टर की अगर बात करें तो वहां पर ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप भेजी गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया और वहां से हथियार जो है वो बरामद किए थे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ करवा रहा है, चाहे सांबा का इलाका हो या फिर हम कहें पुंछ के इलाके में या बारामूला के इलाके में आतंकियों की घुसपैठ करवाने की फिराक में रहता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान एलओसी को टारगेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मंशा साफ है कि किसी प्रकार से आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत को अंजाम देना चाह रहा था, लेकिन बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। धन्यवाद रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और अब राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने एक बड़ा ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए यह बात कही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 5 अगस्त को बेरोजगारी को लेकर एक पोर्टल बनाया था और इसमें 9 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने रजिस्टर किया है। हमारी पार्टी बेरोजगारी को लेकर गंभीर नजर आ रही है। तेजस्वी ने खाली पदों का ब्यौरा देते हुए लिखा, स्वास्थ्य विभाग में 2.5 लाख कर्मियों की जरूरत है, जबकि 50,000 पुलिस कर्मियों का पद बिहार में रिक्त है। जाहिर सी बात है कि इस बार आरजेडी जनता के मन में अपनी छवि बनाने की पूरी कोशिश कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। बिहार चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार सत्ता में आने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने का काम भी कर रही है।
कांग्रेस नेता अजय कपूर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ध्यान भटकाने का काम शुरू है, इस देश को गुमराह करने का काम शुरू है, जिसके अगर कोई किसी ने गलत काम किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये पूरी राजनीति हो रही है, ये बिहार के चुनाव को लेकर, पहले सुशांत सिंह के केस को लेकर, अब इसको घुमा दिया। उसमें सीबीआई जांच ना होके एनसीबी की जांच शुरू हो गई। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस केस को, इस देश को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, बिहार को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी मेरी मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री ना इस दुनिया में हुआ है ना होगा, जिसने इस देश को नई क्रांति दी, नई दिशा दी, नया मार्गदर्शन दिया और इस देश की इकोनॉमी को इतनी आगे ले जाकर खड़ा किया जहां पर आज हम इतना पिछड़ गए हैं कि अब उसको मुकाबला नहीं किया जा सकता। आज देश की स्थिति इतनी पीछे है, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे किसान हो, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। मुझे लगता है कि देश का आम आदमी इस समय तराई कर रहा है। ये 10-15 पूंजीपतियों की सरकार है, देश का पैसा उनके झोली में जा रहा है, देश में प्राइवेटेशन किया जा रहा है, हर चीज़ बेचने की तैयारी है, चाहे रेल हो चाहे जहाज हो, कोई चीज़ बचने वाली नहीं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, मैं उसमें साथ में था। 243 सीटों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से निष्ठा के साथ, ताकत के साथ तैयार है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपने नेता सोनिया गांधी का झंडा लेकर इस बार सरकार बदलने को तैयार है और इस बार पूरा बिहार बोल रहा है कि बदल जाएगी सरकार। निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता और महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। तो वहीं बिहार चुनाव पर राजनीति गरमा रही है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि उन्हें बदलाव चाहिए। उन्होंने सुशांत बाद कोरोना बहुत कुछ देखा है। बिहार के चुनाव में बिहार की आवाम ने मन बना लिया है, उनमें बदलाव चाहिए। उन्होंने अपने मजदूर भाइयों की पीड़ा देखी, उन्होंने कोरोना के पूरे दौर में लचर व्यवस्थाएं देखी, उन्होंने दिन दहाड़े हत्याएं देखी, और उन्होंने नियुक्ति और नियोजन के नाम पर शून्य हासिल होते हुए देखा। बेरोजगारी का आलम, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो महत्वपूर्ण सरोकार है उसमें सरकार को अनुपस्थित पाते हैं, शून्य पे। तो जाहिर है खींचतान जो भी हो, आवाम ने मन बना लिया है। एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री जी का मतलब आवाज है, उसमें बदलाव सुनिश्चित। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज हर रविवार डेंगू पर वार अभियान को आगे बढ़ाते हुए चौथे रविवार को अपने घर पर इकट्ठा हुए साफ पानी को बदला। आपको बता दें, डेंगू के खिलाफ चल रहे 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुबह 10 बजे अपने घर की चेकिंग की और इकट्ठा हुए पानी को बदला। सीएम केजरीवाल का कहना है कि आप भी हर रविवार अपने घर की चेकिंग करें और अपने 10 जानकारों को ऐसा करने को कहें। वहीं बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार इस बात का एहसास कराया कि यूएन ने भारत जैसे देश को छोड़ा, तो देश का महत्व क्या है, भारत विश्व की शक्तियों में है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि भारत जैसे बड़े देश को छोड़ करके यूएन का महत्व क्या है। उन्होंने कहा कि चंद देश यहाँ यूएन को पूरी तौर पर अस्थायी समिति के सदस्य होने के नाते जो चाहते निर्णय लेते हैं, भारत कब तक इसका इंतजार करेगा। उन्होंने कहा हम सांस्कृतिक विरासत लेकर के चले हैं और मुझे लगता है कि भारत अब विश्व की शक्तियों में है। इस नाते भारत को निश्चित रूप से वह तवज्जो देना चाहिए और सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत को बनाया जाए। वहीं जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कृषि बिल पर कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के हित के बारे में सोचते हैं, किसानों के हित में यह बिल है।
किसान काफी समय से इस बिल को चाहते थे, तो साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध नहीं होना चाहिए। एक बिल लोकसभा और राज्यसभा से जब पारित हो गया, आदरणीय प्रधानमंत्री किसानों की हित की बात सोचते हैं। आज जो लोग अकाली दल इतना दिनों से एनडीए के साथ था, इस विधेयक के विरोध में छोड़ने का काम किया, तो मैं बताना चाहता हूं किसानों के हित में ये बिल है। जो बहुत दिनों से लगातार किसान इसको चाहते थे, उस बिल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पास किया। निश्चित तौर पर ये हम उनका स्वागत करते हैं और ऐसे लोगों को सचेत करना चाहते हैं इस विधेयक को विरोध न करें। कोरोना महामारी के बीच देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे सभी चीजें दोबारा से खोली जा रही है। कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं और इसी क्रम में जम्मू में भी एनसीसी कैडेट खुल चुके हैं, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंच रहे हैं। गाइडलाइन के अनुसार सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं और सबसे ज्यादा उत्साह छात्राओं में देखने को मिल रहा है। छात्राएं पूरी तैयारी के साथ निशानेबाजी सीख रही हैं। एनसीसी कैंप को हमें करने का मौका मिला है और आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान का ये पहला कैंप है जो इस स्ट्रेंथ पर पोस्ट कोविड किया जा रहा है और माननीय रक्षा मंत्री जी का डायरेक्ट इसके लिए परमिशन लिया गया था। उस लेवल पर इसकी परमिशन आई और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके द्वारा कि एनसीसी ने आज कोविड को हरा दिया और हर प्रकार की प्रिकॉशंस हम कोविड के खिलाफ यहाँ ले रहे हैं और 164 बच्चे हमारे पूरे जम्मू प्रोविंस के फ्रॉम द रिमोटेस्ट एरिया। राम जन्मभूमि की तरह अब कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कुछ भक्तों ने याचिका दायर करके मंदिर के पास बनी मस्जिद को हटाने की मांग की, जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। इसमें कहने का विषय नहीं। अखाड़ा परिषद पूज्य संतों का वह संगठन है और माननीय न्यायालय के समक्ष किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं राम भक्त हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ। एक भक्त के नाते तो मैं सदैव आस्था से, श्रद्धा से इन सभी स्थानों पर शीश झुकाता हूँ और श्री राम जन्मभूमि का मामला निर्धारित हो गया है। रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। जिन भक्तों की इस प्रकार की अपेक्षाएं हैं, मांग है, वह अपना जो लोकतांत्रिक तरीका है, जो उचित तरीका है, उस तरीके से। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि मुख्य रूप से 2 विषयों पर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की गई, जिसमें 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद शुरू करने और प्रदेश में कपास की सरकारी खरीद पहले से ज्यादा करवाने को लेकर प्रस्तावित केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग है। उन्होंने कहा कि कपास की खरीद पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आश्वासन दिया कि 1 अक्टूबर से कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू कर दी जाएगी। तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि जितनी भी कपास मंडी में आएगी उसे सरकारी रेट पर खरीदा जाएगा। उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कथित तौर पर 26 सितंबर को एक पत्रकार के साथ सरेआम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। कमल शुक्ला को काफी चोटें आई, जिसके बाद राज्य के गृह मंत्री साहू ने कहा कि रिपोर्ट लिखी जा रही है और इसके बाद कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। के साथ मारते हुए हमारे एक पत्रकार साथी को केवल इसलिए कि वो नगर पालिका के खिलाफ समाचार लगा रहा था और सूचना अधिकार लगा रहा था, थाने तक मारते हुए लाए। एक घटना की जानकारी जब मुझे हुई तो मैं तुरंत जो है थाने में उस पत्रकार साथी के पक्ष में पहुंचा। तो मेरे पहुंचने के बाद बाकी सारे पत्रकार साथी भी पहुंच गए। उसके बाद पूरे नगर के सारे असामाजिक तत्व वहीं जमा हो गए। मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया, एसपी को फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में गोरखनाथ बघेल जी हैं जो एडिशनल एसपी, उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने फिर कुछ व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया। मगर कांकेर पुलिस ने कांकेर थाने के भीतर मेरे को कमल शुक्ला को मारने के लिए लोग बार बार चिल्ला के धमकी दे रहे थे कि कमल शुक्ला को आज जान से खत्म कर देंगे। और एक जो है जो शिशुपाल सूरी विधायक है उसका प्रतिनिधि है, अपने आप को प्रतिनिधि कहता है। शिशुपाल सूरी के खिलाफ मैं कई दिनों से खबर लगा रहा हूँ, रेत माफिया के खिलाफ खबर लगा रहा हूँ जिसमें इनकी स्पष्ट भागीदारी है। तो उसको गुस्सा लेके वो जो है वहीं पे पिस्तौल निकाल के लहराया थाने में। ये पुलिस थाने के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ होगा। तब मैं और मेरे कुछ पत्रकार साथी थाने के भीतर जाके बैठे कि शायद हमारी वहाँ रक्षा हो जाएगी। तो थानेदार बोले आप रिपोर्ट लिखाओ और यहाँ से निकलते बनो। मुझे तो लगा नहीं कि थाने में सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि थाने के भीतर वो लोग बार बार घुस के मारने की धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो थाने के बाहर जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, अपने साथी मेरे को बुलाया कि बोले हम लोग इकट्ठा सुरक्षित, मेरे को वो लोग सुरक्षित पहुँचाएंगे। तो मेरे साथियों के बुलाने पर मैं थाने का गेट जैसे ही पार किया हूँ, मेरे साथ मारपीट चालू हो गया है। मारपीट करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष, जो अपने आप को नगर पालिका अध्यक्ष अभी भी बोलता है जबकि उसकी पत्नी है, कोलिया जितेंद्र सिंह ठाकुर जो पुराना गुंडा रहा है वो है, गणेश तिवारी जो जिला बदर रह चुका है कांकेर में, वो सारे लोग जानते हैं, वो है जिसके खिलाफ मैं समाचार लिख ही रहा था। जो पहले से कोमरे ने जो है 2 दिन पहले मेरे को फ़ोन में धमकी दी थी, मैंने सबको बताया था, फ़ोन फेसबुक में सब लिखा हुआ था। ये सारी जानकारी कांकेर के पुलिस को, प्रशासन को था। मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर जो आज मारपीट हुआ है वो नगर की जनता को चुनौती है कि अगर इस मामले में सबके सब साथ नहीं दिए तो एक एक आदमी की इसी तरह की। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में खाकी वर्दीधारी 993 एसपीओ की गंभीर शिकायतों के बाद गाज गिर गई है। दरअसल एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने जिले भर में एसपीओ की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये एक्शन लिया। उन्होंने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में तैनात 993 एसपीओ को हटा दिया, तो साथ ही उन्हें दी गई वर्दी, पहचान पत्र, जूते इत्यादि वापस ले लिए। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 कारणों से एसपीओ हटाए गए। एक तो अभी एसपीओ की कम आवश्यकता है, दूसरा कुछ एसपीओ की बहुत शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते कुछ एसपीओ पर कानूनी कार्रवाई की गई। ऐसा है कि लगभग हमने 1000 एसपीओ को इस बीच 2-3 दिन में हटाए हैं। उसका कारण ये है, नंबर 1, एक तो एसपीओ की उस संख्या में ज़रूरत हमको नहीं है अभी, नंबर 1। काम उन्होंने अच्छा काम किया है और उसके लिए मैं सबको, जितने भी एसपीओ हटे हैं उनको हमने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हटाया है। दूसरा, कुछ एसपीओ गलत काम कर रहे थे। कुछ एसपीओ जो हैं वो अपने आचरण का गलत हो रहा था, गलत काम कर रहे थे, उससे। वहीं हरियाणा के चरखी दादरी में
आपको बता दें, कल पीटीआई टीचरों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज सिरसा में पीटीआई टीचरों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज पीटीआई टीचरों के धरने का 105वां दिन है। पीटीआई टीचरों ने लाठीचार्ज की निंदा की। पीटीआई टीचरों ने कहा कि कल चरखी दादरी में पीटीआई टीचर शांतिपूर्वक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन उनके साथियों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक्सपायरी डेट आंसू गोले छोड़े, जिसके बाद उनके कई साथी जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरियाणा सरकार हम पीटीआई के ऊपर बार बार कुठारघात कर रही है। वो हम लोग तो अपना हक मांगने उनके पास जा रहे हैं, लेकिन कल जैसे उन्होंने दादरी के अंदर पीटीआई पर लाठीचार्ज किए, जिसमें एक महिला और एक हमारे पीटी साथी जो है वो घायल भी हो चुके हैं उसमें, और उन्होंने आंसू गैस के गोलों का जो इस्तेमाल किया ना वो एक्सपायरी डेट के थे, और जिससे बहुत सारे हमारे साथी हैं उससे वॉमिटिंग भी हुई है उनसे, और उनके ऊपर बहुत उन्होंने बुरी तरह से बुरा हाल किया है कल उनका। और इसी के साथ हिसार में भी कल हमने अनूप धानक जी जो राज्य मंत्री है उनका घेराव किया, तो उन्होंने बहुत सारे पुलिस फोर्स बल वहाँ इकट्ठी खड़ी कर रखी थी, और मतलब उन्होंने हमसे मिलना जरूरी नहीं समझा, और वो आनंद फानंद में वहाँ से पहले ही निकल चुके थे। वो तो आगे क्या रणनीति रहेगी सर? जैसे आज हमारा कल दादरी में उन्होंने हमारे साथियों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, उसके लिए हम आज डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे, और आगे हमारे स्टेट कॉल जो भी आएगी, जो जिस तरह का भी आंदोलन की हमारे ऊपर से जो कॉल आएगी वो हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे उसमें। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, बिलासपुर के कोटा ब्लॉक के ज्यादातर ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कई प्रयास करने की बातें कही जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। दरअसल कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 14वें वित्त की राशि का दुरुपयोग पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए 14वें वित्त की राशि का जनपद कार्यालय में गठित समिति के अनुमोदन के बाद खर्च किए जाने का नियम है, लेकिन ब्लॉक के पंचायत में नियम का पालन नहीं किया जा रहा। पंचायत सचिव और सरपंचों की ओर से मनमाने ढंग से खरीदकर लाखों रुपए का भुगतान कर शासकीय राशि का बंदरबांट किया जा रहा है, जो कि जांच का विषय है। तो वहीं जानकारी के बाद भी जवाबदार अधिकारियों की ओर से मॉनिटरिंग नहीं किए जाने से उनकी भूमिकाओं पर सवाल उठ रहे हैं। हमको तो कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर, वही क्या बोलते कोई साबुन ना कोई क्या बोलते मास्क वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, सैनिटाइजर वगैरह कुछ नहीं। जन और भी यहाँ के लोग हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं। कैसा सरपंच का कार्यकाल? सरपंच का कार्य तो क्या बोलते हैं इतनी यानी इतना बड़ा लॉकडाउन लगा। हाँ। बुजुर्ग जैसे आप भी हैं, वरिष्ठ में आते हैं, आपको भी कुछ नहीं दिया गया? नहीं, हमको तो क्या बोलते कुछ नहीं, जो भी है क्या बोलते हम अपने पैसे से खरीद के क्या बोलते हैं अपना उपयोग कर रहे हैं, और ऐसा कुछ पंचायत के तरफ से नहीं मिला। पर्चे बता दीजिए। दीनदयाल कश्यप। कौन से गांव से? ये ग्राम गोबरी पाट, करगी रोड, कोटा। पैसे कौन कह रहा है मास्क नहीं बचा है इसमें नहीं, पूरा गांव बोल रहा है, जनता आरोप लगा रही बार बार आपके ऊपर। मनरेगा के माध्यम से पैसा पेमेंट नहीं किया गया अभी तक, हो गया पेमेंट भी हो गया। लोग आरोप लगा रहे हैं किसी को कुछ नहीं मिला। जनपद से कितना मास्क वगैरह लाए, सैनिटाइजर साबुन? देखना पड़ेगा, जनपद से जाने के लिए लाए हैं तो बांटे भी नहीं आप एक जन को गाँव? पैसे नहीं बटे हैं, रोजगार गारंटी में भी बटे हैं कम से कम। जनता आपके ऊपर बार बार आरोप लगा रही है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।